Hello guys, today I am going to discuss second part of the male reproductive system. In previous video I have discussed so the left part of the reproductive system I am discussing today. So first this is the, you can see here the reproductive structure, male reproductive structure. So first these are the testes and these are the seminiferous lobules which I already discussed in the previous video, and the testicular lobules, seminiferous lobules. So I have discussed each and everything and its function in previous video. If you cannot watch, go through and watch what is the function of each and every point. So today I am briefly discuss about the retitestis. रेटिटेस्टिस का फंक्शन क्या होता है? रेटिटेस्टिस जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जो प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स होती है उसको जो है वहाँ पे आउटसाइड करता है. टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जो है उसके आउटसाइड के लिए कुछ छोटी छोटी वेसल्स होती हैं, मल्टीपल नंबर्स में होती हैं. ये कलेक्ट करती हैं स्पर्म को, उस एरिया को, उस जंक्शंस, मल्टीपल जंक्शंस ऑफ द वेसल्स आर प्रेजेंट इन आउटसाइड ऑफ द टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. सो यू कैन से दैट इज द रेटिटेस्टिस. सो रेटिटेस्टिस कलेक्ट कर लेती हैं स्पर्म को आउटसाइड द टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. उसके बाद उससे बाहर जो है ये कौन स्पर्म को लेकर जाता है, तो जिसका नाम होता है वासा एफरेंशिया. वासा एफरेंशिया जो है वो क्या करता है, उसको बाहर की तरफ कलेक्ट करके लेता है स्पर्म को रेटिटेस्टिस से. Then after it goes and emerges into the epididymis. Epididymis you can see here. This is very longest part. You can say that is the longest part of the male reproductive system. So that is the epididymis, and the function of epididymis is to storage of the sperms, maturation of sperms, and death. Each and everything is occurred inside the epididymis. If the person, if the individual or the male is not go for the intercourse or the ejaculation, then the whole sperms are stored inside this epididymis. You know very well, because each and every day the sperms are produced in the millions quantity. So if the person is not go through the ejaculation, then the sperms ultimately die after 72 hours. So then after what's happened, this is the vas efferentia. vas efferentia कैरी ऑन करता है स्पर्म को कहाँ से, रेटिटेस्टिस से. और देन आफ्टर vas efferentia किसमें इमर्ज होता है, एपिडिडाइमिस में. एपिडिडाइमिस का फंक्शन मैंने बता दिया. उसके बाद एपिडिडाइमिस से ऊपर की भी एक जो ये आप वेसल्स आती है, इसका नाम होता है वास डिफरेंस. वास डिफरेंस जो होती है ये ऐसे ऐसे आती है, और यहाँ पे क्या होता है, यूरिटर, इसको बोलते हैं यूरिटर. दोनों साइड होता है. इसके बैक साइड से आता है ये वास डिफरेंस, और इसके आउट साइड की तरफ लटक जाती है. जैसे मतलब कंधे के ऊपर हाथ रखते हैं, वैसे जो है वास डिफरेंस जो होता है यूरिटर के ऊपर आती है, और इसके बाहर से आती है, ऐसे ऐसे आती है. और यहाँ पे जो ये ग्लैंड है, इसका नाम है सेमिनिफेरस, इसका क्या नाम है, स्माइनल वेजिकल, इसको बोलते हैं स्माइनल वेजिकल. और यहाँ पे जो ये वास डिफरेंस है, वास डिफरेंस और स्माइनल वेजिकल्स का एक जंक्शन होता है. उस पॉइंट पे क्या बनाते हैं कि एजुकुलेटरी डक्ट, उस पॉइंट को बोलते हैं एजुकुलेटरी डक्ट. और स्माइनल वेजिकल्स क्या प्रोवाइड करता है यहाँ पे, व्हेन द वास डिफरेंस आर रीच इन द स्माइनल वेजिकल्स, सो द स्माइनल वेजिकल्स फंक्शन इज टू प्रोवाइड द फ्रक्टोज. फ्रक्टोज इज वी कैन से दैट दिस इज द एनर्जी स्टोरेज. सो ये क्या है, एनर्जी बूस्टर है, एनर्जी बूस्टर फॉर द स्पर्म. सो एनर्जी बूस्ट का काम करता है, ये प्रोवाइड करता है स्पर्म को एनर्जी एज ए फ्रक्टोज, इन द फॉर्म ऑफ फ्रक्टोज. और उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे एजुकुलेटरी डक्ट फाउंड हो जाती है. यहाँ पे जो जंक्शन बनता है दोनों का, एक वास डिफरेंस और स्माइनल वेजिकल, उसको बोलते हैं एजुकुलेटरी डक्ट. और दूसरा फंक्शन क्या है, इसके बाद दूसरा ग्लैंड आता है, उसका नाम होता है प्रोस्टेट ग्लैंड. प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है, ये जो आपको यूरिनरी ब्लैडर दिख रहा है जिसमें यूरिन इकट्ठा होता है, उसको यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं. उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे ये जो आपके आउट साइड से नीचे दोनों जो यूरिनरी ब्लैडर है, इसके नीचे से आपको दिख रहा है, इसको प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं. और इसका फंक्शन क्या होता है प्रोस्टेट ग्लैंड का, जब जो एक मेल जो है व्हेन इट गोज फॉर द इंटरकोर्स, एट दैट टाइम्स व्हाट हैपन, द प्रोस्टेट ग्लैंड्स इट कंट्रैक्ट द यूरिनरी ब्लैडर. सो एट दैट times at the time of the intercourse, urine is not released out from the urinary bladder because the prostate gland contract the opening of the urethra. यहाँ पे जो लोअर है, यहाँ पे इसको बिल्कुल होल्ड कर लेता है, इसको कंट्रैक्ट कर लेता है. दैट्स व्हाई द यूरिन इज नॉट रिलीज्ड एट द टाइम ऑफ इंटरकोर्स. दिस इज द रीजन. ओके, एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस द प्रोस्टेट ग्लैंड. प्रोस्टेट ग्लैंड जनरली क्या करता है, ये जो कलर ऑफ द स्पर्म एंड द स्मेल ऑफ द स्पर्म्स आर प्रोवाइडेड बाय द प्रोस्टेट ग्लैंड. This is the function of the prostate gland. I can say each and everything in a brief way. So next we can come down on the Cooper gland. Cooper gland also known as the bulbourethral glands. इसको दो नाम से जाना जाता है, Cooper glands. It is also in the form of pairs. ये pairs की फॉर्म में होता है, but prostate is single and spinal vesicle is also in a pair. So what is the function of prostate, Cooper gland or bulbourethral glands? The main function is to
इसका मेन फंक्शन जो रहता है ये क्या करता है, ये कुछ क्या बोलते हैं उसको, कैल्शियम वगैरह रिलीज करता है। उसके बाद यहाँ पे मेन जो है ये जो है म्यूकस, एक ल्यूब्रिकेंट होता है, ल्यूब्रिकेंट को रिलीज करता है। एंड द मेन फंक्शन ऑफ द ल्यूब्रिकेंट इज टू हेल्प इन द स्पर्म मूवेबिलिटी। एंड द अदर फंक्शन ऑफ द म्यूकस इज, म्यूकस जो है एक किस्म का ऐसा ल्यूब्रिकेंट रिलीज करता है, एल्कलाइन नेचर का होता है ये कॉपर ग्लैंड। तो एल्कलाइन नेचर जो होता है उससे क्या होता है, जो एसिडिटी होती है इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक और द इन मेल यूरिथ्रल ट्रैक, if any urine is present, so it help to neutralize the passage and protect the sperm from the death। इसका फंक्शन ये रहता है। एल्कलिनिटी जो है ये रिलीज आउट करता है बिफोर एजुकुलेशन, और ये क्या करता है, म्यूकस रिलीज करता है, उसके बाद ल्यूब्रिकेशन में हेल्पफुल होता है। तो ये इसका मेजर रूल रहता है। उसके बाद जो है ये नीचे स्ट्रक्चर है, इसको बीच वाली दिख रहा है, इसको बोलते हैं यूरिथ्रा, यूरिथ्रल होती है, जिसके थ्रू जो है मेल में जो होता है यूरिन एज वेल एज द स्पर्म्स बोथ आर कंडक्टेड बाय दिस वेसल्स, इट इज कॉल्ड एज द यूरिथ्रा। तो इसका जो है एंड पॉइंट होता है गैलस होता है, और इसको फॉरस्किन बोलते हैं जो ये वाला होता है। तो होप गाइस आपको कुछ अंडरस्टैंड हुआ होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।